सबसे पहले आप सभी लोगों को शब-ए बारात की ये रात मुबारक हो। आप लोगों के कुछ मसले थे कि हम लोग इस रात में नफल नमाज अदा करें या फिर हमारे ज़िम्मे जो क़ज़ाए नमाज़ें वाक़ई हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें क़ज़ा कर दी या हम लोगों को उन क़ज़ा नमाज़ों को इस रात में अदा करना चाहिए। क़ज़ा नमाज़ें किस तरीके से अदा करें, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा 10 ऐसे लोग जिनकी मग़फ़िरत इस रात यानी शब-ए बारात की रात में भी नहीं होगी अगर उन लोगों ने रो रो कर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा नहीं की। इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा 14 रकत नफिल नमाज अदा करने का इतना आसान तरीका। अगर आप लोगों को कोई भी सूरत याद नहीं है, नमाज पढ़नी नहीं आती है, अब हम क्या करें, तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ 14 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, वक्त बहुत कम है। इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सबसे पहले आप लोग पहला मसला ध्यान से सुने कि हम लोग क़ज़ा नमाज अदा करें या नफिल नमाज। ये रात जागने की रात है, इबादत की रात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज वाक़ई होती है। ये हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ होता है। तो हमको सबसे बेहतर ये करना चाहिए कि अगर हमारे ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें वाक़ई हैं तो हमको चाहिए कि हम लोग सबसे पहले इस रात में क़ज़ा नमाज़ें अदा करें। और इसके साथ साथ अगर आप लोग नफिल नमाज भी अदा करना चाहते हैं तो नफिल नमाज भी अदा कर सकते हैं। अब ध्यान से सुने दूसरा मसला, शब-ए बारात की रात में यानी आज की रात में इन 10 लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं होगी। इस रात में अल्लाह तबारक ताला लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है अगर ये लोग सच्चे दिल से अगर आज की रात में तौबा ना करें तो इनकी मग़फ़िरत आज की रात में भी नहीं होगी। अब आप लोग ध्यान से सुने कि वो 10 लोग कौन से हैं जिनकी मग़फ़िरत आज शब-ए बारात की रात में भी नहीं होगी। नंबर 1, मुशरिक, शिरक करने वाला। नंबर 2, बिना किसी शरई उज्र के कीना करने वाला, दुश्मनी रखने वाला, दुश्मनी पैदा करने वाला। नंबर 3, जानी या जानिया। नंबर 4, रिश्ते या रिश्तेदारी तोड़ने वाला बिना किसी वजह के। नंबर 5, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। नंबर 6, शराबी या कोई शख्स किसी और चीज़ से नशा करता हो। नंबर 7, कातिल, कत्ल करने वाला। नंबर 8, जादूगर। नंबर 9, काहिन, जो हाथों की लकीरें देखने के बाद गैबी चीज़ बताते हैं या फिर हाथों की लकीरें देखने के बाद हमारा भविष्य बताते हैं, तो ऐसे लोगों की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। नंबर 10, गाना, ताशा, तबला या ढोल ताशे बजाने वाले लोग। अगर ये लोग इस रात में सच्चे दिल से अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर तौबा नहीं करेंगे तो इस रात में इन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी। अब आप लोग ध्यान से सुने 14 रकत नफिल नमाज पढ़ने का तरीका और उसकी फजीलत। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुने 14 रकत नफिल नमाज पढ़ने का तरीका। 14 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। यानी कि आप लोग सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद जो भी सूरह आप लोगों को याद हो पढ़ लें, रुकू सुजूद करें। दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत में भी ठीक इसी तरीके से सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद जो भी दूसरी सूरह आप लोगों को याद हो पढ़ लें, रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। इसी तरीके से आप लोगों को 14 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। यानी कि 14 रकत नफिल नमाजों में आप लोगों को जो भी सूरतें याद हो उनको पढ़कर आप लोग मुकम्मल तरीके से नमाज अदा करें। 14 रकत नफिल नमाज़ों को अदा करने के बाद वहीं जनामाज पे बैठ जाएं और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठा दें, रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। प्यारे दोस्तों, इन नफिल नमाज़ों की फ़जीलत ये है, नफिल नमाज अदा करने के बाद
अल्लाह तबारक ताला से आप लोग जो मांगोगे आप लोगों को हासिल होगा। तो प्यारे दोस्तों, उसके साथ साथ कल का रोज़ा आप लोग ज़रूर रखें। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अमल का तरीका, नफिल नमाज़ों का तरीका आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला सुबह में मुलाकात होगी इफ्तार के वक्त के एक ख़ास अमल, एक ख़ास वज़ाइफ के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।